अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे कचरा भी जो है ना 14 साल में अपनी जगह बदल देता है, पर ये अभी भी कूड़ा के कूड़ा ही है। जब से पैदा हुआ ना इस घर का चैन खा गया। अगर हमें पता होता ना कि हमारी पैदाइश गई है, नतीजा होने वाला है, तो तुम्हारा गला दबा देता पैदा होते ही। तो ठीक है, आपको जैसा करना है आप करिए, हम भी अपने हिसाब से करेंगे। और याद रखना, उस बात की वजह से हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत तकलीफ उठाई है, लेकिन अब नहीं। हम आपको उनके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे। कुछ बर्बाद नहीं हो रहा है बिट्टू, सच में नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान दिया ना, हम मम्मी पापा को सब कुछ बता देंगे। ये हमारा वादा है। हम एक बार भी सेकंड थॉट नहीं देंगे। ठीक है, बता दो। जाओ जाओ बिट्टू, जाओ, जो करना है करो, जाओ बताओ। हम पहले भी इस घर से गए थे, जिसके लिए तुम आज तक हमसे नाराज हो, तो अब तुम हमें भेज दो। तुम्हारी पुरानी भी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। हम चले जाएंगे सबसे दूर, लेकिन हम वो नहीं कर सकते जो हमारे बस में नहीं। हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते। पापा, आपने बिना सोचे समझे पार्थ को इस घर में रहने की इजाजत दे दी। एक बार मुझसे पूछ। क्या पूछ लेता? हाँ, कारोबार के तो सारे फैसले तुम ले ही रहे हो, लेकिन इस बात को मत भूलो कि इस घर के बड़े हम हैं और घर के फैसले सिर्फ मैं लूंगा। और जिसे तुम घर से बाहर करने की बात करो ना, आज उसी की वजह से इस घर में हो, नहीं तो जेल में पड़े होता है। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। ये लीजिए, बिल्कुल कम तेल में बना हुआ एकदम टेस्टी पौष्टिक खाना। लेकिन बेटा, तली और मसालेदार भोजन में जो स्वाद है वो किसी में नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, तभी तो आप लोगों ने अपनी सेहत बिगाड़ रखी है। लेकिन आज से इस घर में यही बनेगा, एकदम हेल्दी खाना, ताकि आप सबकी तंदुरुस्ती बनी रहे। नहीं, बिट्टू, वैसे तुम्हें भी ना हेल्दी खाना खाना चाहिए, वरना तुम मोटी हो जाओगी। ये अचानक मदन भाई साहब इतने सालों के बाद आपको क्यों याद कर रहे हैं? मैं उठाता हूँ। हाँ। नमस्कार ठाकुर साहब। जी, क्या हुआ? क्या कह रहे थे? वो मीरा के बारे में पूछ रहे थे। मीरा के बारे में क्यों पूछ रहे थे? ठाकुर साहब चाहते हैं कि मीरा उनका अकाउंट हैंडल करें और उनके बड़े बेटे गर्व के साथ उनके काम में हाथ बटाएं।
उन्हें कैसे पता कि मीरा लौट कर आ गई है? अरे भगवान, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, किसी से पता चल गया होगा। सुनिए, आप मदन भाई साहब को मना कर दीजिए। लेकिन आप भी ना कुछ नहीं समझते। अरे मीरा अभी अभी तो आई है और उसे थोड़ा आराम करने दो। ये काम धाम के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आप उन्हें मना कर दीजिए। पापा, हम करेंगे काम पापा, हमें करना है। मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने से आई है तो हमें ऐसे मौके को जाने नहीं देना चाहिए ना। शाबाश बेटा, शाबाश। लेकिन पापा, दीदी तो कहीं और भी काम कर सकती है ना, तो वहीं क्यों करना है? बेटा, हमारा शहर आगे तो बड़ा है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की सोच बहुत छोटी है। इसलिए अनजान जगह काम करना ठीक नहीं है। और ठाकुर साहब जो है वो अपने जान पहचान के हैं, ऊपर से इतने बड़े आदमी ने सामने से काम दिया है। उन्होंने जरूर हमारी मीरा में कुछ खूबी देखी होगी। बेटा, ठाकुर साहब ने तुम्हें बुलाया है मिलने के लिए, जाके मिल लो। सुनिए, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? एक बार फिर से ठीक से सोच लीजिए। आप उस घर के अतीत के बारे में सब अच्छे से जानते हैं। क्या मीरा को उस घर में भेजना सही होगा? हमारा दिल नहीं खोल रहा है। अतीत में जो कुछ भी हुआ छाया, उसका जिम्मेदार उनका छोटा बेटा पार्थ था। अब वो वहां नहीं है। हमसे उनका दुख नहीं देखा जाता। अब उनका बड़ा बेटा जो गर्व है, वो कितना समझदार है, सुशील है, सब है। इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऊपर से हमारी मीरा भी तो बड़ी हो गई है। पहले जो कुछ भी हुआ वो बचपना था छाया, अब ऐसी कोई बात नहीं है। बिट्टू, बेटा हम भी मीरा के साथ निकलते हैं, मंदिर चलते हैं। हमें पता है दीदी, आपने ये जॉब सिर्फ पार्थ के करीब रहने के लिए एक्सेप्ट की है। पार्थ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो। हेलो, बैठिए। आप किसी को ढूंढ रही हैं? नहीं, वो मदन अंकल ने बुलाया तो। ओ, नमस्ते अंकल। नमस्ते, बैठो। कैसी हो बेटा? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया। वो पापा ने भेजा, बोला आपने बुलाया। हाँ, हमने उनको फोन किया। दरअसल हमने कहा था